नमस्कार। जब भी भारत का जिक्र होता है तो अक्सर मन में गंगा के मैदान या फिर खूबसूरत समुद्र तटों की तस्वीरें आती हैं, है ना? लेकिन भारत की असली शान, इसकी आत्मा, वो तो इसके पहाड़ों में बसती है। ये सिर्फ पत्थर और बर्फ के ढेर नहीं है, बल्कि हमारी पूरी सभ्यता की जीवन रेखा है, हमारी नदियों का सोर्स, हमारी संस्कृति का पालना। तो चलिए, आज भारत की इन्हीं शानदार पर्वत श्रृंखलाओं की एक अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन इस सफर को शुरू करने से पहले एक सवाल पर रुकते हैं कि आखिर ये पहाड़ किसी भी देश को बनाते कैसे हैं? क्या ये सिर्फ जमीन पर उठी हुई चट्टानें हैं या फिर इनका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है? सच तो ये है कि यही पहाड़ हमारी बड़ी बड़ी नदियों को जन्म देते हैं। यही पहाड़ सदियों से एक दीवार की तरह, एक प्रहरी की तरह हमारी सीमाओं की रक्षा करते आए हैं। और यही पहाड़ हैं जो अनगिनत जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को अपनी गोद में पनाह देते हैं। मतलब ये हमारी पहचान का एक अटूट हिस्सा हैं। तो हमारी इस यात्रा का रोड मैप तैयार है। हम अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे उत्तर में हिमालय के शाही मुकुट से, फिर भारत के बिल्कुल बीच, इसके प्राचीन दिल में उतरेंगे। इसके बाद समुद्र तट के रखवालों से मिलेंगे और फिर उत्तर पूर्व के अनछुए कोनों की खोज करेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि पत्थर की ये विरासत हमारे लिए असल में क्या मायने रखती है। तो चलिए, सफर की शुरुआत करते हैं उत्तर की महान दीवार से, हिमालय। जरा सोचिए, ये दुनिया के सबसे युवा और सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। ये आज भी, इस वक्त भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और भारत के सिर पर एक बर्फीले मुकुट की तरह चमकते हैं। अच्छा, हिमालय इतना विशाल है कि इसे समझना पहली बार में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे आसान बनाने के लिए हम इसे 4 पैरेलल लेयर्स या श्रृंखलाओं में देख सकते हैं। सबसे ऊपर उत्तर में है ट्रांस हिमालय, फिर आता है महान हिमालय, जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां आसमान छूती हैं। उसके बाद है मध्य हिमालय और सबसे आखिर में मैदानों से मिलता हुआ बाहरी हिमालय, जिसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ट्रांस हिमालय की बर्फीली दुनिया में। इसी हिस्से में है दुनिया की सबसे खतरनाक और ताकतवर पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, काराकोरम रेंज। और यहीं पर दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी मौजूद है। वैसे इसका ज्यादातर हिस्सा तिब्बत में पड़ता है, इसीलिए इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। और वो चोटी है K2, जिसे माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई जानते हैं कितनी है? 8611 मीटर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इन पहाड़ों की जबरदस्त ताकत का सबूत है। और यहां सिर्फ चोटियां ही नहीं, बल्कि पोलर रीजन्स के बाहर दुनिया के कुछ सबसे लंबे ग्लेशियर्स भी हैं, जो हमारी नदियों को जिंदगी देते हैं। अब थोड़ा नीचे उतरकर मध्य हिमालय यानी लेसर हिमालयाज की वैरायटी देखते हैं। यहां तो हर राज्य में पहाड़ों का एक अलग ही अंदाज है। जम्मू कश्मीर में मिलेंगी पीर पंजाल, जो इसकी सबसे लंबी रेंज है। हिमाचल में धौलाधार की खूबसूरत ढलानें हैं और उत्तराखंड में है नाग टिब्बा, जिसे नाग देवता का घर मानते हैं। और साथ ही है मसूरी, पहाड़ों की रानी। हिमालय की नौजवान पहाड़ों से अब हम दक्षिण की तरफ चलते हैं, भारत के दिल में, जहां हमारे पुराने तजुर्बेकार प्रहरी यानी प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं। और यहां हमारी मुलाकात होती है अरावली रेंज से। ये सिर्फ भारत की ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। जरा सोचिए, जब पृथ्वी पर जीवन बस शुरू ही हो रहा था, तब ये पहाड़ पैदा हुए थे। आज करोड़ों सालों के मौसम की मार सहकर ये भले ही छोटी पहाड़ियों में बदल गए हैं, लेकिन इनकी चट्टानों में पृथ्वी का गहरा इतिहास छिपा है। अरावली रेंज दिल्ली से गुजरात तक लगभग 670 किलोमीटर लंबी एक दीवार की तरह खड़ी है और इसका काम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये एक साइलेंट गार्ड की तरह थार के विशाल रेगिस्तान को भारत के उपजाऊ मैदानों की तरफ बढ़ने से रोकती है। मध्य भारत के बीचों बीच 2 समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, विंध्य और सतपुड़ा। विंध्य रेंज दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा बनाती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम भी कितना प्यारा है, सद्भावना शिखर। इसके ठीक दक्षिण में इसके पैरेलल चलती है सतपुड़ा रेंज, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो एक मशहूर हिल स्टेशन भी है। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है, वो है नदियों का खेल। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के ठीक बीच की घाटी में पश्चिम की ओर बहती है और ताप्ती नदी सतपुड़ा के ठीक दक्षिण से होकर गुजरती है। मतलब ये पहाड़ प्रायद्वीपीय भारत की 2 बड़ी नदियों का रास्ता तय करते हैं। कमाल है ना? चलिए, अब अपनी यात्रा को भारत के तटों की ओर ले चलते हैं, जहां दक्कन के पठार के दोनों ओर हमारे तटीय प्रहरी खड़े हैं।
पश्चिमी और पूर्वी घाट। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है पश्चिमी घाट, जिन्हें सह्याद्री भी कहते हैं। ये एक मजबूत दीवार की तरह लगातार खड़े हैं और काफी ऊंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं पूर्वी घाट, जिन्हें बड़ी बड़ी नदियों ने जगह जगह से काट दिया है, इसीलिए ये टूटे फूटे और कम ऊंचे हैं। और हाँ, पश्चिमी घाट की बायोडायवर्सिटी तो इतनी जबरदस्त है कि इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। और हाँ, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी पश्चिमी घाट में ही है। इसका नाम है अनामुडी, जो 2695 मीटर ऊंची है। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि हिमालय के बाद पूरे भारत में इससे ऊंचा कोई और पहाड़ नहीं है। पश्चिमी घाट से जुड़ा एक बहुत ही मजेदार किस्सा भी है। कर्नाटक में बाबा बुधनगिरी की पहाड़ियां हैं, जिन्हें भारतीय कॉफी का जन्मस्थान माना जाता है। कहानी यह है कि सदियों पहले बाबा बुध नाम के एक सूफी संत अरब से अपनी दाढ़ी में छिपाकर कॉफी के 7 बीज लाए थे और यहीं पर उन्हें सबसे पहले बोया था, और बस वहीं से भारत में कॉफी का सफर शुरू हो गया। चलिए अब भारत के उस हिस्से में चलते हैं जहां पहाड़ बादलों से बातें करते हैं और हर तरफ हरियाली की चादर बिछी रहती है। यह है हमारा अनूठा उत्तर पूर्व, और यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं को हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। पूर्वांचल रेंज को आप हिमालय का ही एक घुमावदार हिस्सा समझ सकते हैं। जैसे ही हिमालय पूर्व की ओर बढ़ता है, ये पहाड़ अचानक एक हेयरपिन बेंड लेते हैं और दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं, और म्यांमार के साथ हमारी सीमा बनाते हुए एक अलग ही दुनिया रचते हैं। इस क्षेत्र की सबसे अनोखी बात क्या है पता है? यहाँ की कई पहाड़ियों के नाम उन आदिवासी समुदायों के नाम पर हैं जो सदियों से यहीं रहते आए हैं, जैसे गारो, खासी, जयंतिया, नागा और मिजो हिल्स। ये दिखाता है कि यहाँ पहाड़ सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि लोगों की पहचान का हिस्सा हैं। और यहाँ का मौसम तो किसी जादू से कम नहीं। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ एक फनल या कीप की शक्ल में बनी हुई हैं। जब मानसूनी बादल बंगाल की खाड़ी से आते हैं तो वे इस फनल में फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। नतीजा, वे अपना सारा पानी यहीं बरसा देते हैं, जिससे यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। चिरापुंजी और मौसिनराम इसी का जीता जागता उदाहरण है। तो हमारी ये यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। हमने भारत के कोने कोने में पहाड़ों को देखा। तो अंत में सवाल वही है, पत्थर की ये विरासत हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? इसका जवाब बहुत गहरा है। दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ियों अरावली से लेकर दुनिया के सबसे युवा दिग्गजों हिमालय तक, भारत के पहाड़ हमारी धरती के इतिहास और इंसानियत की कहानी की एक जीती जागती किताब हैं। ये सिर्फ चट्टानें नहीं हैं, ये वो पन्ने हैं जिन पर समय ने अपनी पूरी कहानी लिखी है। तो अगली बार जब कोई पहाड़ दिखे, चाहे तस्वीर में या असल में, तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा और सोचिएगा, अगर ये पहाड़ बोल पाते तो वे समय, जीवन और सभ्यताओं की कौन सी अनकही कहानियां हमें सुनाते।